हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू फैजान अली शेरा वीलॉग्स। मैं आ गया हूँ दादू ऑल द वे फ्रॉम कराची। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं कल रात को 12 बजे वहाँ से बैठा था, तकरीबन 7-8 घंटे लगे मुझे यहाँ तक आने में। मैं यहाँ आया हूँ आपके फेवरेट कॉमेडियन अयाज अली भुट्टो से मिलने के लिए। वो रहते हैं आगे जूही में, जो यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है। चलते हैं उनके घर और जानते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो यूट्यूब तक कैसा है इस छोटे से इलाके से, और उनका लाइफस्टाइल और जर्नी क्या है। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मैं उनके घर पहुँच जाता हूँ। तो फाइनली ये है वो एरिया जहाँ पर अयाज साहब रहते हैं। So this breakfast is my dear friend. और ये है वो कमरा जहाँ पर अयाज साहब सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हाय, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया कि मैं पहुंच गया था दादू, और फिर जोही में आ गया हूं जहां पर राजा अयाज भुट्टो साहब का घर है, वहां ये रहते हैं। अब हम उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनकी हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मैंने कैसे किया, कैसे मैं यहाँ पहुंचा, उनका लाइफस्टाइल क्या है, यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचे और क्या इंस्पिरेशन है, कितने पैसे कमा लेते हैं, और बहुत सारे सवालात जो आप सबके दिमाग में होंगे। और वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, जैसा आपने कैमरे में देखा है, क्या वो वैसे ही कॉमेडियन है या उनकी पर्सनल लाइफ डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हम इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे। सो हियर यू सी माय फ्रेंड राजा अयाज भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं आके आपसे मिल सक रहा हूँ। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट फिर भी राजा अयाज साहब को आप सब जानते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दादू आने से पहले मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दादू नहीं जाना, वहाँ सेफ्टी के इश्यूज हैं और ब्ला ब्ला। लेकिन मैंने भाई से बात की एंड ही सेड कि यार आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप आओ, कोई इशू नहीं है। तो इन पे भरोसा करके मैं आया एंड हिज हॉस्पिटैलिटी इज़ अमेजिंग। इन्होंने मुझे सुबह 6 बजे इंटरटेन किया, नाश्ता किया हमने यहाँ पे, और सुबह से मैं इनके साथ हूँ। सो ही इज़ अ, मैंने इनको एक अच्छा इंसान भी पाया है पर्सनल लाइफ में। ही इज़ अ काइंड ऑफ सीरियस गाय एंड आपने इनको एज अ कॉमेडियन देखा है। अब इनसे बात करते हैं बहुत सारी जो आप लोगों के सवालात हैं उन पे, और देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि राजा अयाज साहब की क्या इंस्पिरेशन है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप कराची से दादू और दादू से मेरे शहर जोई सिटी पहुँचे, और ख़ास तौर आप मेरे लिए, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी देखने वालों को भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारे दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। सो ये मेहनत है आपकी और ये मोहब्बत है आपकी कि आप यहाँ तक आए, मेरे लिए मुझे बहुत खुशी है। रियली मैं सही बता रहा हूँ कि मैं जितना हैप्पी और मैं जितना खुश हूँ, तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके पीछे एक वजह है, होता क्या है कि आप सबके लिए भी, कि कराची में हमारे पास जितने यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मशहूर हो जाते हैं लोग उनको बुलाते हैं अपने स्टूडियोज में, और ये सारी चीज लिमिटेड है कराची के अंदर। अब कोई भी यूट्यूबर कराची से बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा कि जो लोग हमारे दूसरे जिलों में हैं, सिंध में हैं, पंजाब में हैं, उनके पास जाया जाए, उन्हें बुलाया जाए और उनसे बात की जाए, उनके बारे में जाना जाए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ना गैप है मार्केट में, इसलिए मैंने स्टार्ट किया ट्रैवल करना। यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे? यूट्यूब से पहले मैं वैसे ज़ाती ज़िंदगी में कारपेंटर हूँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। तो यूट्यूब से पहले मेरे एक एक्टर रहा हूँ स्टेज ड्रामों के हिसाब से। हाँ, मैं कॉमेडियन वगैरह जो भी कैरेक्टर मिलता था मैं वही करता था स्टेज के हिसाब से। ये तकरीबन मैं जब छठी क्लास में पढ़ता था, तभी हमारे स्कूल वगैरह में फंक्शन वगैरह होते थे या कोई इवेंट्स वगैरह होते थे, तो उनमें हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, मतलब कि जुनून एक होता है ना, शौक होता है। उस टाइम पीटीवी देखते थे तो ड्रामे आते थे, तो उस टाइम से शौक था। तो स्टेज वगैरह में मैंने हिस्सा लिया, स्टेज ड्रामे वगैरह मैंने तकरीबन किए, तकरीबन स्टेज 50 से 60 ड्रामे मेरे स्टेज ड्रामे। उस टाइम में मोबाइल का ज़माना नहीं था पहले, तो जब मोबाइल का ज़माना आया तब भी मतलब कि ये शऊर नहीं था। यूट्यूब भी आया तो चलो शऊर आ भी जाता, उस टाइम मोबाइल वगैरह वो नहीं थे, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह का हिसाब किताब उस तरह की नहीं थे। तो ड्रामे करते थे, ड्रामा करते करते फिर हम एक एनजीओ से, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ थी जिसके अंदर मैंने थिएटर किए। तो कराची आहंग एक एनजीओ थी, उसके हिसाब से हमने वहाँ पे हैदराबाद में ट्रेनिंग की 8 दिन की।
8 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने फिर थिएटर शुरू किया, स्ट्रीट थिएटर, जिसमें मुख्तलिफ बीमारी वगैरह पे, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, मतलब कि माँ और बच्चे की सेहत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, और HIV एड्स के हिसाब से। अच्छा तो ये हमने आगाही दी स्ट्रीट थिएटर के हवाले से, तो मैंने थिएटर भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू से ही मेरा शौक और मेरा जुनून रहा है इन चीज़ों में। एक्टिंग और हाँ, कॉमेडी का। एक्टिंग में बिल्कुल। तो जब फेसबुक आया तो आईडीज़ वगैरह बना ली उसमें। तो उस टाइम भी आईडी बनी हुई थी, वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, करता ड्रामे था, पर शऊर नहीं था कि भाई फेसबुक पे भी ये चीज़ें होंगी या आगे चल के फेसबुक इतना मतलब कि फेमस हो जाएंगी चीज़ें। हाँ। तो ये शऊर नहीं था। 2016 में मेरे दोस्त ने मुझे पेज बना के दिया हम्म, कि यार तू खामखा अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहता है, चलो तेरा पेज बनाते हैं। मजाक मजाक में पेज बना लिया। तो 2016 में पेज बना तो मैंने एक सॉन्ग लिखा था, लायक नहीं नालायक हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो संजय दत्त का गाना है ना, हाँ 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 हाँ। खलनायक हूँ मैं, उस पे मैंने कॉपी की। तो वो मैंने सॉन्ग गाया और वो मैंने पेज पे ही अपलोड कर दिया। तो जितना, क्योंकि फॉलोअर मेरे थे नहीं, हम्म, तो मतलब कि फिर भी काफ़ी रिस्पॉन्स मिला उस फेसबुक पे पेज पे ना उस गाने को। तो वो कॉपीराइट था, सॉन्ग तो मेरी अपनी आवाज़ में था, मतलब कि जो म्यूज़िक था वो कॉपीराइट था। सही हो गया। तो वो मैंने फिर हटा दिया, हमें ये पता भी नहीं था कि भाई कॉपीराइट भी का आती है इशू चीज़ें। होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इसको छोड़ दिया। 2000 तकरीबन 16 में फिर मैंने अपनी आईडी पे, फिर पेज पे नहीं, अब पेज पे क्योंकि मुझे लग रहा था यार मेरे फॉलोअर नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे, आईडी पे मेरे अच्छे खासे जो है कि दोस्त फ्रेंड है, तो आईडी पे लोग देखते हैं, तो 800 या 500 व्यूज़ भी आते थे तो बड़ी खुशी होती थी खुशी कि यार होती आईडी पे इतने व्यूज़ आए। तो फिर मैंने एक सॉन्ग लिखा सिंधी में, यहाँ पे बिजली के हिसाब से, अच्छा अच्छा। बिजली अच्छे थी ट्रांसफार्मर जनता ठका, वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। और उस टाइम में आईडी पे उसके मेरी मतलब कि आईडी पे 40-50 हज़ार व्यूज़ आ गए उसी टाइम। तो मैं माशाल्लाह। उछल रहा था कि भाई मेरे व्यूज़ और ये कितने टाइम पहले की बात है? ये 2016 की बात है। तो फिर वहां से आपको बूम मिलना शुरू हुआ कि मैं यही करूंगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा और मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया, यार तुम अच्छा कर रहे हो हम्म तो करते रहो। तो फिर मैं साथ में काम भी करता होता था, अपना कारपेंटर, मेरी दुकान है फर्नीचर की। हम्म। तो थोड़ा डिस्टर्ब भी होता था, अगर काम करता था तो ये चीज़ें नहीं होती थी, ये चीज़ें कराता तो फिर काम नहीं करा होता था। तो फिर मैं ज़्यादा मसरूफ़ात हो गया, तो मैंने 2 साल 3 साल का गैप आ गया। अच्छा। बिल्कुल, गैप आ गया। 2020 में फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। फिर मैं दुकान पे बैठ के काम ही कर रहा था। काम करते-करते दोस्त है, मेरा ग्रुप बना हुआ है अपने दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप। हम्म। तो काफ़ी दिन से वो ग्रुप खामोश था। तो मैंने उसमें एक वीडियो डाली, मैंने वीडियो बनाई, टुडे अवेलेबल टुमारो नॉट अवेलेबल है। मतलब कि अंग्रेजी टूटी-फूटी इंग्लिश मेरे ज़हन में आ गई, तो मैं क्या दोस्तों को थोड़ा हँसा भी लेता हूँ और दोस्तों को भी ग्रुप में आ गया। सो उसमें मैंने सिर्फ़ इतना कहा था कि आई एम जॉय सिटी ऑफ गुड हस्बैंड, मतलब कि मैं जॉय का एक अच्छा बंदा हूँ, गुड हस्बैंड मतलब कि अच्छा बंदा। हस्बैंड सिंधी में बोलते हैं मुर्स, मुर्स मतलब कि अच्छा बंदा। अच्छा। हाँ, चंगो मुर्स बोलते हैं। आई एम जॉय सिटी ऑफ गुड हस्बैंड, टुडे अवेलेबल टुमारो नॉट अवेलेबल, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, सो कम ऑन माय डियर फ्रेंड आ जाइए ग्रुप। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों को वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी, तो रेस्पॉन्स फिर भी नहीं आया। हम्म। चलो मैं कहा यार कोई नहीं। फिर वही वीडियो, रात को सोया हुआ था मैं, 2-3 दिन मैंने इंतज़ार किया, फिर वही वीडियो पड़ी हुई थी, मैंने आईडी पे लगाई। मैंने चलो देख, जब मैंने आईडी पे अपने फेसबुक पे लगाई तो वायरल हो गई इंग्लिश। तो बस 2020 से 2023 आया, तो उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर ली कि अब इंग्लिश ही इंग्लिश में चल रही है, वीडियो तो अब इंग्लिश में ही चीज़ें बनानी है। तो मैं इंग्लिश में ही बनाना शुरू हो गया। तो ये था कि आपको वो जो वायरल वीडियो हुई वहां से अंदाजा हो गया कि मैंने इंग्लिश कंटेंट जी करना है। बिल्कुल। हाँ, तो बेहतरीन हो गया। हाँ, उसके बाद फिर दूसरी बनाई ना कि यू हैव व्हाट इज़। हाँ, ये तो आपकी बहुत मशहूर वीडियो है। उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने, एडवोकेट मेरा दोस्त है यार हुसैन साहब, मुरीन साहब, तो उसने कहा यार अब तेरी ये वीडियो वायरल हुई है तो अब तू और लिख हाँ। और वीडियो बना। फिर मैंने ये डायलॉग लिखे, ये फेमस थे, यू हैव व्हाट इज एक यू बार हैव बताएं व्हाट इज, बस। यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है। मी है, मोम इज, मेरे पास माँ है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुत चली आपकी तो वीडियो। फिर ये भी वायरल हो गई। हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो अब इंग्लिश ही करेंगे। इंग्लिश को। तो फिर आप YouTube तक कैसे पहुंचे? मतलब आप Facebook पे कर रहे थे, फिर आपको YouTube का किसने कहा? अच्छा, ये भी एक कहानी अजीब है।
तो चलो फेसबुक पे मेरी व्यूअरशिप अच्छी आ रही थी, तो अब चले लगे रहे। तो मेरे दोस्त है ज़मीर, एडवोकेट है वो भी, यहीं इसी जगह पे बैठे होते। तो वो कहते यार तू अपना फेसबुक ही चला रहा है, यूट्यूब बना। मैं कि यार यूट्यूब पे व्यूअरशिप का मसला बनता है, फेसबुक पे मेरे अच्छे व्यूअरशिप है, तो मुझे खुशी मिलती है जब कोई देखते। कहते नहीं, यूट्यूब भी बनाओ साथ में, तो दोनों साथ में ही चलेंगे। तो फिर मुझे उन्होंने मशवरा दिया, वो एक बार दो बार, मतलब कि जब भी हूँ बार बार वो मुझे यूट्यूब का ही मशवरा देते। चलो मैंने कहा यार आप कह रहे हैं तो फिर बना लेते। तो फिर उनके कहने पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यूट्यूब चैनल पे भी 6-7 हज़ार माशाल्लाह सब्सक्राइबर आ गए 1 साल के अंदर। क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं होता। बेशक। तो सुन रहे हो तुम लोग, 6,000 सब्सक्राइबर लाना, जो नए यूट्यूबर्स हैं दे नो कि आसान काम नहीं होता। इट टुक ईयर्स एंड ईयर्स टू ब्रिंग 7,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। और भाई के व्यूज भी आपने देखे, और इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई कितना पैसा छाप रहा होगा, है ना? ये जो पैसे वाली बात है ना, तो ये थोड़ी सीक्रेट रहने सीक्रेट देते हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है अवाम अंदाजा तो लगा सकती है। खैर भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी बाशऊर कौन है हम्म, यार, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी कौन। हम्म, वैसे भी अभी हालात मुल्क के आप देख रहे हैं किस तरह के। आजकल हमारे मुल्क में डॉलर की बात होती है भाई, रुपया तो कोई अहमियत ही नहीं रख रहा। बेशक। तो फ्रीलांसर भी आते हैं, आपने फेसबुक पे देखे होंगे कि कितना सिखाते हैं। रेहान अल्लाह वाला है या सर हिशाम साहब जैसे लोग भी पाकिस्तान के अंदर यूथ पे काम कर रहे हैं बिल्कुल। कि आए सीखें और डॉलर्स में अर्निंग करें। आजाद चाय वाला भाई है, वो आज़ाद चाय कितनी वाला भी चीजें सिखा रहा है कि बिल्कुल यार करो करो। सीखें। तो लोग उन पे भी तनकीद, तनकीद तो हर लोग करेगा भाई, तनकीद होगी। बेशक। अच्छे काम करेंगे, तनकीद होगी, आपके जिस तरह हमारे सपोर्ट शाहिद अनवर साहब हैं, उन्होंने वो कौम को वो उनकी लैंग्वेज में सिखाने की उनकी कोशिश है, कर रहे बिल्कुल। हैं। तो हर किसी का अपना तरीका है सिखाने का, तो बिल्कुल। उनका अलग सा एक तरीका है। बिल्कुल तो उनको भी लोग फॉलो करते हैं, उनसे भी लोग सीखते हैं। बिल्कुल। रेहान अल्लाह वाला से भी सीखते हैं, बिशारत सर हिशाम साहब से भी सीखते हैं, आज़ाद चाय वाला से भी सीखते हैं। तो लोग सीखने की जद्दोजहद करते हैं, चलो देखते भी हैं पर करते नहीं है। असल में ये सुस्ती जो है ना, हाँ, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि लोगों को आपसे भी सीखने की जरूरत है। कि एक आप, मैं जैसे कराची में रहता हूँ, आप रहते हैं दादू में, दादू के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट में जूही में, आप अगर आप यहाँ से बैठ के यूट्यूब तक आ सकते हैं, 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर ला सकते हैं, बिल्कुल कराची में और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में मशहूर हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, बिल्कुल तो भाई और बहुत टैलेंट पड़ा है। आई डोंट नो कि अवाम करती क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं करते काम। आगे बढ़ो भाई, जो है अंदर खुल के बात करो। जैसे मैंने अभी नया शुरू किया है, मैं लगा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है मैं कर जाऊंगा। आपको इंशाल्लाह। पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, और अपने जो भी टैलेंट है तुम्हारा उस पर भरोसा रखो। जैसे भाई है, अब पर्सनल लाइफ में ही इज नॉट अ कॉमेडियन। जो इंग्लिश आप लोगों ने इनकी वहां सुनी है, ही इज बेटर टॉकेटिव देन दी सोशल मीडिया। लेकिन वहां पे क्योंकि इसका कंटेंट चल रहा है, ही अंडरस्टैंड कि यार अवाम क्या देख रही है, और ये वही बातें कर रहे हैं। सो यू गाइज ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि पाकिस्तान फिर आगे बढ़े। बिल्कुल। सही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई लोग असल में सोचते होंगे कि हम कंटेंट कौन सा बनाए। कंटेंट से दुनिया भरी पड़ी है, बिल्कुल आप उठाएं। अच्छा आजकल तो चैट जीपीटी और एआई भी आ गए, लोग वहां से भी तो बहुत कुछ बिल्कुल कर ऐसे, सकते हैं, बिल्कुल और ऐसे। अर्निंग हो रही है, लोग कर रहे हैं। थोड़ा खुद को जद्दोजहद में लगाएं लोग, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी बात है। मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात जो जहन में ये लोग बेटा कि लोग क्या कहेंगे, भाई लोगों का काम है कहना, कहना काम है, सही बात है। लोगों का काम है कहना। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, गेट आउट फ्रॉम हाउस एंड स्टेप बाय स्टेप स्टेप सक्सेसफुल यूर। तो आप कामयाबी की तरफ बढ़े, अपना कदम आगे बढ़ाए। अब युद्ध को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, कि क्या करे युद्ध भाई आगे बढ़ने के लिए? हर बंदे के पास मोबाइल है, यूथ के पास। हमारे नौजवान खाम का टाइम वेस्ट करते हैं कमेंट्स करने में, गालियां देने में और इन चीज़ों में। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पैगाम है आप दोस्तों को, नौजवानों को, टैलेंट से पाकिस्तान भरा पड़ा है यार। बराबर। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं। तो ये नहीं कि क्या बनाएं, आप मोबाइल उठाएं, आपके दिल में जो आता है बोलें यार। हाँ, सही बात। एक बार गलत होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, आपसे बार बार गलती नहीं होगी। आपका अच्छा कंटेंट निकल आएगा और आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हो। और मेरा यही पैगाम है यूथ को कि यार आगे बढ़े और अपना टाइम वेस्ट मत करें।
और आपको कोई आके सिखाएगा नहीं, कोई आपको कोई वायरल नहीं नहीं सिखाएगा, करेगा। हकीकत में कोई नहीं सिखाएगा, खुद को करनी पड़ती है चीज़, खुद को मेहनत करनी खुद पड़ती है, को, खुद ही बंदा आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो आखिर में ये बता दें सर कि कितने पैसे कमा लेते हैं आजकल? अच्छा चलें, देखिए, एक रेंज बता दें। मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, ये जो पैसा है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज है। जब लोग जानेंगे ना कि यार राजा अयाज साहब इतने पैसे कमा लेते हैं, जी, तो जी। उनमें एक मोटिवेशन पैदा होती है कि यार नहीं, यार कुछ तो करना है। जी, जी। तो सिर्फ उस हिसाब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे एग्जैक्टली ना बताओ, एक रेंज बता दो कि यार इस इसने से इतने कमा लेते हो। तो अगर फ़ेसबुक देखा जाए तो फ़ेसबुक पे भी माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। मतलब कि अगर डॉलर्स की बात करें, तो फ़ेसबुक पे अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी व्यूअरशिप लाती हैं और उसमें अच्छे ऐड चलते हैं, क्योंकि होता है सारा डिपेंड करता है ऐड पे कि आपकी वीडियोज़ पे ऐड कितने चलते हैं। बिल्कुल। वैसे तो मिलियंस में भी व्यूज़ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि 150 से 200 माशाल्लाह डॉलर्स तक माशाल्लाह। मतलब कि महीना फेसबुक से आ जाते हैं। फ़ेसबुक पे आ जाते हैं। बहुत आ जाते और अभी यूट्यूब जो स्टार्ट किया है, उसके व्यूअरशिप के हिसाब से देखते हैं तो तकरीबन महीने का एक 80 या 100 तक अभी स्टार्ट है हैं। ये। माशाल्लाह ये स्टार्टिंग है। बहुत अच्छे तो हैं भाई। 100 तक भी चला जाता है, मतलब कि डॉलर यूट्यूब के हिसाब से। हम्म। तो माशाल्लाह, मतलब कि दोनों को मिला के अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, साइड से आ रही है। साइड से आ रही है, इसके साथ अपना काम भी अपना चल रहा है काम भी आपका। चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगा। तो ये इंशाल्लाह। 100 डॉलर, 1000 डॉलर कन्वर्ट बिल होने में टाइम नहीं लगता टाइम नहीं भाई। लगता, बस ये है कि कंटिन्यू रखें आप, अपनी मेहनत जारी रखें कि आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जी, जी। कि आपने चैनल मैनेजमेंट आपने कैसे सीखी? अच्छा, चैनल मैनेजमेंट, अच्छा मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं आपको सीधी बात करूँ, इसके पीछे कोई और है। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त हैं सदाम हुसैन मुगेरी साहब हैं और दूसरे दीदार अली हम्म। मुगेरी, वो दो मेरे दोस्त हैं जो एडिटिंग का काम भी करते हैं और मोनेटाइजेशन हिसाब से तो फेसबुक वगैरह उन्हीं के पास है मेरा तो। के पास टीम है माशाल्लाह से। जी, जी, बिल्कुल। और एक और सवाल मेरा ये था कि जो आपको रेमिटेंस आ रहा है जी, जी। बाहर से, वो आपने कैसे सीखा है? मतलब कि ऑब्वियसली अकाउंट खोला होगा, बाहर खोला हुआ है या लोकल बैंक में आ रहा अच्छा, है? यूट्यूब का तो अकाउंट मैंने पाकिस्तान से ही दिया हुआ है, वो तो पाकिस्तान के अंदर ही डायरेक्ट आ रहा मोनेटाइज है। हाँ हो जाता है एडसेंस के थ्रू, और फिर अकाउंट देना पड़ता है। हम्म। तो जो फेसबुक है, फेसबुक का तरीका कुछ इस तरह के, अगर आपका नया पेज है, आपके 5000 फॉलोअर हो जाते हैं और बात टाइम वगैरह जो भी क्राइटेरिया है आपका पूरा हो जाता है, तो आप दुबई में दोस्त बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त है उनका कॉन्टेक्ट उनके साथ कॉन्टेक्ट में है, तो वहाँ पे दुबई का अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट भी, पे आउट भी वहाँ का दिया हुआ है। तो हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो भी दुबई से ही होते हैं, क्योंकि लोकेशन वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन नहीं है। फेसबुक पेज नहीं है। तो जब फेसबुक अगर पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाता है। कि उसके लिए क्या करना पड़ता है कि राइट्स मैनेजर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर राइट्स मैनेजर आपको मिल जाता है तो आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बैंक अकाउंट भी पाकिस्तान का दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें भी हो जाती है, आसान है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है, बस थोड़ा संभालना है, थोड़ा जद्दोजहद करनी है और थोड़ी देखनी है कि भाई इस काम में कौन कौन माहिर है, कौन कौन से दोस्त काम कर रहे हैं। तो ये जब एक कड़ी से कड़ी मिलती है ना, तो लोग निकल आते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं था कि ये चीज़ें कैसी होती। जब इसके अंदर मैं एंटर हुआ, जब मैं मिलता गया, जैसे आप मिले वो मिला, तो इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, तो फिर मेरा दिमाग खुलता गया कि यार ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ, जब मैं लोगों के साथ जुड़ा तो फिर पता चलता गया, तो फिर मेरा पेज भी आ गया। फिर जब मैं ज्यादा काफ़ी साल बारिश हुई तो ज्यादा पानी की तरह पैसा भी आने लगा। बिग वीडियोस मेकिंग बिग मनी कमिंग। बिल्कुल। तो आप ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। अब ये सवाल मैंने राजा भाई से सिर्फ इसलिए पूछा कि आप लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि भाई आपको अगर ये लगता है कि यार हो जाएगा तो पैसे कैसे आएंगे और चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, कौन करेगा, जब आने लगता है तो सब आप सीख लेते हो। जब राजा भाई सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? दिस इज ए इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर मी। इसीलिए मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ कि आप लोग सीखें और समझें और आगे बढ़ें। तो राजा भाई, मैं मेरे मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गए, आपने जी, मेरे जी, जी। तकरीबन सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अच्छा। अब मुझे और कोई मेरे ख्याल से सवाल नहीं करना। आपकी हॉस्पिटैलिटी का थैंक यू बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुबह 6 बजे एंटरटेन किया, लोग उठते भी नहीं है। और मुझे बड़ा मज़ा आया दादू आके। दादू में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है भाई, आप दादू आए यहाँ पे आराम से घूमे फिरे। हाँ, राजा भाई ने मुझे बताया है कि अगर आप सक्खर की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल करें, वहाँ थोड़े इशूज़ हैं, बट दादू और इसके तमाम इलाके इज टोटली सेफ।
यहाँ पे कोई ऐसा डाकू वाकू का सिस्टम नहीं नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, लोग कहते हैं कि भाई इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ ये चैनल्स पे भी दिखाते हैं। काफी इश्यूज तो हर जगह पे भी होते हैं। Issues है। लोग तो कराची में कहते हैं कि भाई इस जगह पे नहीं जाना, इस तरफ ये, और ये चीजें हमें भी यहाँ पे अलग और होती है, वहाँ पे आप कुछ और सुनते हैं, हम बिल्कुल कराची के बारे में यहाँ सुनते हैं। तो जब तक बंदा एंटर नहीं होता इन चीज़ों में, उस माहौल में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। वो कहते हैं ना, हम सिंध में रहने वाले सिंधी, मेहमान नवाज है सारे। बिल्कुल बिल्कुल। सो नो टेंशन, नो प्रॉब्लम इज, आप जब भी आपका दिल करे आप सिंध में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अल्लाह खैर करे। बाकी कोई आपकी वो कुदरत की तरफ से ऐसी कोई चीज ना हो, आफत आएगी हो आफत, तो वो अलग बात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, चलिए। आपको मोहब्बत मिलेगी, आप मोहब्बत ही लेकर जाएंगे हमसे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मोहब्बत मिली अब तक भाई। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और राजा भाई का बहुत शुक्रिया। आपके अगर कोई सवालात हों जो आप राजा भाई से पूछना चाह रहे हो और मैंने कवर ना किए हों, तो आप कमेंट में लिखें। बिल्कुल। आई विल गेट हिम। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और होपफुली ही विल बी वॉचिंग योर कमेंट्स, के मेरी वीडियो के नीचे अगर ये कमेंट देख रहे होंगे तो खुद भी जवाब दे जरूर देंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया राजा भाई, उनकी टीम का और आप सबके देखने का। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपको और अच्छा कंटेंट देता रहूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक पुरानी मंदिर, किसी ज़माने में 1947 से पहले का ये मंदिर बना हुआ है। तो ये तारीख है एक हमारे जोई सिटी की, और ये पहचान है। इसको हम सिंधी में कुब्बी बोलते हैं।